ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंध भक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं आता। लेकिन काफी सारे अंध भक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं। पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। सैयद अजान नाम के एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने हिंदू देवी देवताओं को व्यू के नाम पे टारगेट कर रहा है। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा हिजरे पैदा लेने वाला देश पाकिस्तान है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला, जो इस समाज में अपना विचारधारा और अपनी संस्कृतियों को लेकर चलता है, और दूसरा, जो इस समाज में रहकर भी किसी भी हिंदू या मुस्लिम धर्म के रिलीजन के नाम पे अपना जहर उगलता रहता है। लेकिन उन जैसों को इस समाज में एक ही नाम से संबोधन किया जाता है, और वो है दोगला। सबसे पहले किसी भी धर्म को व्यू के नाम पे टारगेट नहीं करना चाहिए। और तुम सोच रहे हो कि हम हिंदू धर्म को टारगेट करके व्यू पालेंगे, सब्सक्राइबर पालेंगे, तो भैया ये तुम्हारी भूल है। सैयद अजान नाम के एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने हिंदू देवी देवताओं को व्यू के नाम पे टारगेट कर रहा है। एक पुरानी कहावत है कि जब आपका मुंह अच्छा ना हो ना, तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके दो भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। नहीं, मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ कि क्या इस धरती पे सच में दोगला इंसान पाए जाते हैं? अगर हाँ, तो ये उनमें से जरूर होगा। देखो, मैं किसी रिलीजन पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ मुसलमानों की वजह से साला पूरा कौम बदनाम है। और सबसे पहले मैं ये इंडिया के मुसलमानों को ये सब नहीं कह रहा हूँ, कुछ है हमारे भारत के बिगड़ैल बच्चे के बच्चे जो हिंदू के देवी देवताओं और इंडिया के बारे में हमेशा जहर उगलता रहता है। तुम्हें ये भी पता है कि गौ मांस खाने वाला का कौन सा बीमारी होता है? मैड काउ रोग होता है, जिससे हिजरे पैदा होते हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा हिजरे पैदा लेने वाला देश पाकिस्तान है। जब इस दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और धर्म और रिलीजन का नामो निशान नहीं था, तब इस दुनिया का पहला इंसान, पहला मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी बेस्ट क्रिएशन बताया था। तुम किसी भी हिस्ट्री या फिर कुरान उठा के देख लो कि जब सनातन धर्म इस धरती पे दौड़ रहा था, तब तुम्हारे धर्म का कोई आता पता भी नहीं था। पर आज कुछ लोग वेद, पुराण, उपनिषद को मजाक उड़ावे हैं, उपहास करे हैं उसका। और यह सत्य है महाराज कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी, तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। नहीं, तुम्हें बकचोदी से फुर्सत मिले तब ना तुम हिस्ट्री या फिर कुरान पढ़ोगे। और वैसे मेरे पास भी तुम्हारे धर्म या रिलीजन के नाम पे कुछ वीडियो है जो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला ना जाऊँ, क्योंकि वो आंख से ही बलात्कार कर देते। देखो, बोलने के लिए मैं भी इस वीडियो में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे इंडिया के मुसलमान भाई हम पे ऑफेंड हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की, तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मनाई। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, अब ये तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। मंदिर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम मक्का मदीना में गैर मुस्लिम एंट्री नहीं कर सकते। और हमारे इंडिया में तो छोटी कन्या को हम लोग माता मानते हैं, ये नहीं कि हम अपनी बुआ के लड़की से ही शादी कर ले। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार, दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। तो मत भक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंध भक्तों की माता को ज़िबा करके, अबे गाय को ज़िबा करके उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा हो। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये इंडिया में होता ना, तो कब का इसे योगी जी इनकाउंटर करवा चुके होते। ये सब जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर रहा है, कम से कम उसके नाम पे तो हमें व्यू मिल जाए। क्योंकि भीख मांगने का आदत इन लोगों को अभी तक गया नहीं। 1947 में इंडिया से 75 करोड़ लेने के बाद इन लोगों के सर पे तरपाल आया था। और बात करते इंडिया के नामो निशान मिटाने का,
से बागेश्वर धाम यानी तरिंदा कृष्णा शास्त्री मई 21 से लेकर 26 तक दुबई में कथा करेगा और उसमें काफी सारे अरबी मुसलमान भी शिरकत करेंगे। उसको इनकी खुदा की कोई फोटो भी नहीं है। ऐसे इंसान को ये दुबई के सो कॉल्ड मुस्लिम बुला रहे हैं कि भाई साहब तू यहाँ पे आ, हम तेरी इज्जत करेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, तुझे फूलों का हार पहनाएंगे, तुझे पपियां शपियां देंगे और तुझे वापस। क्योंकि वो लोग तुम्हारे जैसे चूतिया नहीं है। वो लोग अब इसलिए जानते हैं कि किसको इज्जत करना है और किसको नहीं। और जिसे तुम गाली दे रहे हो वो यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हारे पूरे खानदान का पर्चा निकाल सकता है और जिसे पता भी चल जाएगा कि तुम्हारे खानदान में कितने नापुंसक और नामर्द है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वहां कश्ती में जितने भी लोग थे तंग आ गए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह पाक ने सूअर को बनाया। मुझे एक चीज अभी भी डाउट हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी सूअर को अपना पार्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में सूअर हराम है ना भाई। तो जी भैया वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, एक बात है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से कि भैया प्लीज कमेंट सेक्शन में गाली गलौज ना करें, क्योंकि हम भैया फैक्ट की बात बोलते हैं। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it.